हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इजी है। चैप्टर का नेम देखिए क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। बट आज की वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, या फिर आप बोल दीजिए भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। दोस्तों बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप एक काम कीजिए, पेन नोटबुक और बुक उठाइए, सामने जाकर बैठ जाइए भाई, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, समझ आपको तभी आएगा। तो चलिए जल्दी से नीचे जो लाइक का बटन है ना उसको प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो। वेलकम है आपका सभी का माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। बहुत ही भाई सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। मान लीजिए आप शॉप पे चले गए, भाई चॉकलेट्स आप बहुत खाते हैं, चॉकलेट से रिलेटेड हमने एग्जांपल उठा लिया। यहाँ पर देखिए आप शॉप पे चले गए तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स और प्राइस की बात करेंगे। मान लीजिए आपने वहां पे शॉपकीपर को पूछा कि भाई 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी है, तो उसने बोल दिया भाई ₹5 का एक चॉकलेट आएगा अगर आपने लेना है। आपने लेना तो है नहीं, आपने तो बातें करनी है भाई। आपने बोला कि 2 चॉकलेट्स कितने के आएंगे, तो वो बोलता कि भाई कितने के आ जाएंगे, ₹10 के आ जाएंगे। देखिए अगर आप 2 चॉकलेट्स ले रहे हैं तो कितने के आएंगे, 10 के, बिकॉज एक कितने का है, 5 का है। आपने लेना तो ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं सर कि 10 चॉकलेट अगर हमने लेने हो तो कितने के आएंगे, तो कितने के आएंगे बता सकते हैं, ₹50 के आएंगे, बिकॉज एक चॉकलेट कितने का है, ₹5 का है। तो हमने लेने तो है ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अगर हम पूछेंगे कि भाई 20 चॉकलेट्स कितने के हैं, तो शॉपकीपर को पता चल जाएगा कि इसने लेने तो है नहीं, वैसे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई आप इसको x मान ले। किसको x मान ले, नंबर ऑफ चॉकलेट को x मान ले, ये वेरिएबल मान ले, और प्राइस है जो आपका हो जाएगा 5x। क्या बोला उसने बोल दिया कि अगर आप x को मान लो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो आपका प्राइस हो जाएगा 5x। कैसे, देखिए अगर एक चॉकलेट लेना है तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो प्राइस कितना आ जाएगा, 5 × 1 ₹5 आ गया। अगर आपने 2 लेने हैं तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 10 आ जाएगा। अगर आपने 10 लेने हैं तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। आप जितने मर्जी नंबर ऑफ चॉकलेट्स यहां पर पुट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस आ जाएगा। तो ये उसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी भाई, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर नंबर ऑफ चॉकलेट्स को x ले लें और प्राइस को हम y मान लें, बिकॉज प्राइस भी तो फिक्स नहीं है। अगर 1 चॉकलेट लेना है तो प्राइस कुछ और है, अगर आपने 2 चॉकलेट्स लेने हैं प्राइस आपका बढ़ जाता है, 10 लेने हैं और बढ़ गया। अगर आपने यहां पर मान लीजिए 5 चॉकलेट्स लेने हैं तो कितना प्राइस होगा, ₹25 हो जाएगा। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, दोनों क्या है, वेरिएबल है। बट यहां पे y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो 5x के इक्वल है। इट मींस y क्या है, वो आपका वेरीज कर रहा है। इट मींस आपका जो y है वो वेरीज कर रहा है एज x। आप बोल सकते हैं कि y वेरीज एज x। इसको हम रीड करेंगे y वेरीज एज x। इसका मीनिंग क्या है कि आपका x को किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, 5 क्या आपका फिक्स नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर के साथ x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर y आ जाएगा। देखिए दोस्तों यही हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आपको y = kx मिल जाए, k यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। k क्या होता है, यहां पर कांस्टेंट कोई भी नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर आपकी वो स्टेटमेंट इस फॉर्म में है तो हम बोलेंगे y जो आपका वेरीज कर रहा है एज x। आई बात समझ में। एक मेथड आपको और बता देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करने का। देखिए अगर आप यहां से रेशो निकालेंगे, इन दोनों की रेशो निकालेंगे तो कितनी आएगी भाई, 1/5 आएगी। बट अगर आप यहां से रेशो निकालेंगे तो रेशो कितनी आएगी, तो भी 1/5 आएगी। देख लीजिए कटिंग करके 1/5 आएगा। कहीं से भी रेशो निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए 5/25, रेशो आपका कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपकी जो भी 2 थिंग्स हैं, एक नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, दूसरी प्राइस है,
वो है भाई उनकी रेशो इक्वल होगी ऑलवेज। यहां से रेशो निकालेंगे तो भी 1:5 है, यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, यहां से भी निकाल लीजिए तो भी 1:5 आएगी, बिकॉज x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा। दो मेथड मैंने आपको बता दिए डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करने के, कौन कौन से हैं। एक तो अगर y इज इक्वल टू kx है, k क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आपकी डायरेक्ट वेरिएशन होगी। दूसरी बात, अगर इनको डिवाइड करके रेशियो सेम आ रहा है तो भी आपकी डायरेक्ट वेरिएशन होगी। और चलिए थर्ड मेथड आपको बता देते हैं इनको चेक करने का, वो कौन सा है, वो और भी इजी है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे भाई आंसर सेम ही आएगा। देख लीजिए दोस्तों, 1 × 10 कितना होता है 10, और 5 × 2 है जो, ये भी कितना होता है 10। आगे चलिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ, आंसर सेम ही आएगा। देख लीजिए 2 × 5 हो गया आपका 100, और 10 × 10 ये भी भाई आपका 100 हो गया। आई बात समझ में। ये थर्ड मेथड है चेक करने का, किसको, डायरेक्ट वेरिएशन को, या फिर आप बोल दीजिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। चलिए एक 4 नंबर मेथड में आपको और बता देता हूं। देखिए कितने मेथड हैं डायरेक्ट वेरिएशन को चेक करने के। 4 नंबर मेथड जो हमारा है वो क्या है कि अगर आपकी क्वांटिटी हो रही है इंक्रीज तो आपका प्राइस भी इंक्रीज होना चाहिए। देखिए एक तरफ हमने इंक्रीज कर दिया तो दूसरी तरफ भी इंक्रीज होना चाहिए। नंबर ऑफ चॉकलेट पहले 1 ले रहे थे फिर 2 कर दिए तो प्राइस है जो आपका वो भी इंक्रीज हो गया। मींस अगर नंबर ऑफ चॉकलेट इंक्रीज करेंगे तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स करेंगे डिक्रीज, देखिए पहले हम 10 चॉकलेट्स ले रहे थे अब 5 ले रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ चॉकलेट कर दिए डिक्रीज, तो आपका प्राइस है जो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस ही है भाई, जितने नंबर ऑफ चॉकलेट आप कम लेंगे उतने ही आपको पैसे भी कम देने पड़ेंगे, और जितने आप चॉकलेट्स ज्यादा लेने चाहते हैं उतना फिर आपको प्राइस भी देना पड़ेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स को करेंगे डिक्रीज तो आपका प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी हम इससे भी हम चेक कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन को। कैसे करेंगे, अगर आपकी क्वांटिटीज सेम रेशियो से इंक्रीज कर रही हैं या फिर सेम रेशियो से डिक्रीज कर रही हैं तो आप बोलेंगे कि भाई कि ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है। ये 4 मेथड्स हैं आपके चेक करने के डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन को। दोस्तों आई होप आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल देखिए क्या है, ये बोल रहे हैं कि पहले तो भाई इसको चेक करिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर नहीं है। दूसरी बात, आपने ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले तो डायरेक्ट वेरिएशन आप चेक कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू कैसे आ रही है, देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 15 हो जाए, 3 से करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x आपका यहां से बन रहा है। देखिए यहां से देखेंगे अगर तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 27 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे ये भी 9 हो जाएगा। क्लियर आपको हो गया होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 3x हो रहा है, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है। मैंने आपको बोला था कि अगर y इज इक्वल टू kx हो तो हम बोलेंगे कि y वेरीज डायरेक्टली एज x, y वेरीज एज x। तो यहां पर कांस्टेंट वेरिएशन की वैल्यू जो है k की वो है 3। ये भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, कि कांस्टेंट वेरिएशन की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, ठीक है। अब देखिए एक मेथड और है इसको चेक करने का। पता तो हमें चल चुका है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, आपको 4 मेथड्स बताए हैं चेक करने के। देखिए एक मेथड हम और अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर इनकी रेशियो निकालेंगे 5/15 की रेशियो निकालेंगे कितनी आएगी भाई 1/3 आएगी। अगर आप यहां से 9/27 से रेशियो निकालेंगे रेशियो आपकी फिर भी 1/3 आ जाएगी, इसकी कटिंग हो जाएगी 1/3। लास्ट यहां से अगर आप रेशियो निकालेंगे 3/9 से तो भी 1:3 ही आएगी, तो रेशियो भी आपकी इक्वल है। तो भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है डायरेक्ट वेरिएशन में अगर ये आपका x है इसको x1 मान लें, इसको x2 मान लें, x3 मान लें, x4, इसको हम y1 मान लें, y2, y3, y4, तो आपका x1 अपॉन y1 इक्वल होगा x2 अपॉन y2 इक्वल होगा x3 अपॉन y3 ऑल्सो इक्वल होगा x4 अपॉन y4। ऐसे कैसे आपको चेक करके दिखा दिया है। x1 अपॉन y1 कितना आता है 1/3 और x2 अपॉन y2 कितना है वो भी 1/3 है।
x3 अपॉन y3 वो भी 1/3 है, तो x4 अपॉन y4 वो भी 1/3 ही आएगा। तो आप यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, 3/9 की वैल्यू मींस x3 अपॉन y3 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए किसके, x4 अपॉन y4 के। तो y4 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो देखिए 3/9 इज इक्वल टू x4 की वैल्यू आपकी है 4 अपॉन y4। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू y4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9। तो y4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई 9/3। तो आंसर आपका आ गया 12। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 12 आएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा ही बता सकते हैं भाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, x को। अगर यहाँ पे 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 12 आ जाएगा। मेथड बहुत है निकालने के, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपने देखना है। आप मेथड ये भी यूज कर सकते हैं, आप मेथड ये भी यूज कर सकते हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ये भी आपको बताया था। तो 3y4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो y4 की वैल्यू कितनी आएगी, 36/3। आंसर आपका फिर भी 12 आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। होगी ये बताना है। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज ₹x। यहाँ पे x मान लेते हैं, ₹x आ गया। x की वैल्यू अब हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, पहले तो देखिए कि 15 बुक्स की कॉस्ट 70 है, तो 12 बुक्स की कॉस्ट है वो 70 से कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी। थोड़ा सा माइंड लगाइए, देखिए 15 बुक्स आपने लेनी है, 70 रुपीज़ आपको पे करने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 12 बुक्स लेंगे तो आपकी कॉस्ट ये यहाँ पर आएगी, हमें पता नहीं कितना नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 70 से लेस ही आएगा। आपके माइंड में होगा, देखिए अगर हम बुक्स ही कम ले रहे हैं, जैसे चॉकलेट थे, जितने हम चॉकलेट कम लेंगे तो फिर कॉस्ट भी कम आएगी। अगर हम चॉकलेट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर तो हम भाई अभी निकाल देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वल आएगा किसके, इसको इससे डिवाइड करने के। कैसे, 15/70 इक्वल आएगा किसके, 12/x के। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको 15 के साथ करिए आप मल्टीप्लाई और इसको कर दीजिए 70 से मल्टीप्लाई, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 मल्टीप्लाई 70/15। कटिंग करिए, इसकी 3 पे 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, इसकी कटिंग इसके साथ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 14, 56 रुपीज़ 56। सो कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज 56। अब देखिए इसको आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 56 है तो मैंने आपको बोला था अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इन दोनों की प्रोडक्ट भाई इक्वल होगी, इन दोनों के आप चेक भी कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 56 आपका इक्वल आएगा 70 मल्टीप्लाई 12 के। क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए दोस्तों लास्ट एक एग्जांपल आपको और करके दिखा देते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ 20 मैन असेंबल 8 मशीन्स इन अ डे, एक दिन में 20 मैन्स कितने मशीन्स बनाते हैं, 8 मशीन्स को असेंबल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तो हमारे हैं नंबर ऑफ मैन, एक तो है नंबर ऑफ मैन, दूसरी बात हमारे पास है नंबर ऑफ मशीन्स,
तो देखिए पहले तो नंबर ऑफ मैन थे 20, इन्होंने कितनी मशीन्स असेंबल की एक दिन में? 8। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि इन अ डे हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन्स इन अ डे। अगर असेंबल करनी हो 12 वो भी एक दिन में, तो यहाँ पर कितने मैन चाहिए भाई? थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम चलिए मान लीजिए इसको x मान लिया पहले, तो लेट नंबर ऑफ मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 machines टू असेंबल 12 machines इज इक्वल टू x। मान लीजिए x मैन हमें चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अगर आपने बनानी है 8 मशीन्स एक दिन में, तो आपको चाहिए 20 मैन। अगर आपने बनानी है 12, तो मैन 20 से ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए? अगर हम 20 से मैन कर दें कम, तो क्या वो एक दिन में 12 मशीन्स बना देंगे? जी नहीं दोस्तों, 12 मशीन्स बनाने के लिए हमें बंदे ज़्यादा चाहिए। देखिए 20% है जो वो 8 मशीन्स ही बना पाते हैं एक दिन में। अगर आपने 12 बनानी है तो ऑब्वियस ये है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 20 से ग्रेटर ही आएगा। मीन्स आपने क्या किया, इधर इंक्रीज किया था क्वांटिटी को, तो आपकी क्वांटिटी इधर भी इंक्रीज ही हो रही है। एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ भी इंक्रीज हो रहा है। कौन सी वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है। लिखिए जल्दी से, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ मशीन्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर होगा ये डायरेक्ट वेरिएशन में, तो भाई इसको इससे डिवाइड करके किसके इक्वल आएगा? इसको इसके डिवाइड करके। मीन्स दोनों की रेशियो है जो वो इक्वल आ जाएगी, 20 और 8 की एंड x और 12 की। आप चाहें तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी इक्वल रख सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो यहां से आप प्रोडक्ट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 12, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी है दोनों की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आपका लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। करिए इसकी कटिंग, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 4, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30। सो नंबर ऑफ मैन आर नीडेड टू असेंबल 12 मशीन्स इन अ डे इज इक्वल टू 30 मैन। ये आपका आंसर आ गया। चेक कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे आ गया 30, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भाई इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। इनकी प्रोडक्ट कितनी आती है? 240, और इनकी कितनी आती है? इनकी भी 240 आती है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डायरेक्ट वेरिएशन है तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्ट वेरिएशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस रेशियोज को इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपका आंसर आ जाता है चुटकियों में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।